नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आज के हमारे टॉपिक हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, ब्रोकर, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग। इस शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग। क्या शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, मतलब क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। आजकल ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, बट शेयर मार्केट इज़ अ प्योर बिजनेस। अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हैं तो आप इसमें से पैसा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल ही आसान भाषा में इस चैनल पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्यार से आराम से समझाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, अगर इन तीनों में से कोई भी आपके सामने कोई वर्ड बोलता है दैट इन तीनों का मतलब इक्वल ही होता है, सेम होता है। शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी के शेयर्स या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि उस कंपनी में कुछ परसेंट आप हिस्सेदारी आप अपने नाम पे ले रहे हैं, यानी कुछ परसेंटेज के लिए आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज, जितने परसेंट के आप मालिक हैं, आपको मिलेगा। और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो उस कंपनी में जितने परसेंट के हिस्सेदारी आपके पास है उतने परसेंट का आपको लॉस होगा। ठीक है। सबसे छोटे स्केल पे अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और आप उस स्टार्टअप स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको और पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाइए मेरे स्टार्टअप में और मैं आपको अपने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी दूंगा। यही चीज़ बड़े स्केल पे स्टॉक मार्केट कहलाती है। इसमें आप अपने किसी दोस्त के पास ना जा करके पूरी दुनिया के पास जाते हैं या कोई कंपनी पूरी दुनिया के पास जाती है कि आप उस कंपनी के शेयर्स में कुछ पैसा लगाइए। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक बिल्डिंग है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को बेसिकली दो मार्केट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एक कंपनी के पास कितने शेयर्स होते हैं। बेसिकली जितनी उस कंपनी की वैल्यू होती है उसी वैल्यू को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए की है और अगर वो अपने शेयर की का जो रेट है वो 1 रुपये रखता है तो उसके पास 1 लाख शेयर्स हैं। वहीं अगर वो अपने शेयर्स का रेट 2 रुपये कर देता है तो उसके पास 50,000 शेयर्स हैं। कंपनी अपने सारे शेयर्स मार्केट में कभी नहीं बेचती है क्योंकि हर कंपनी में एक ओनर होता है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, जिससे कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जो शेयर्स कंपनी के ओनर ने अपने पास रखे हैं उसके बाद उसके अलावा जो शेयर्स बचते हैं वो जहाँ पे वो शेयर बेचे जाते हैं उसे कहते हैं उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इन शेयर्स के रेट एंड ऑल में कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर्स के रेट ऊपर और नीचे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको समझ में आ ही रहा है। सिंपल सिंपल सी जो मेरी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है मैं आपको उसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो कि हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हर देश में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। हमारे देश भारत में भी दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनको आप BSE और NSE के नाम से जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 प्लस से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब देखिए इतनी सारी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं।
वो अगर हमें पता करना हो कि अभी फ़िलहाल कंपनी के शेयर्स के रेट्स मार्केट में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो हम कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उनको पता करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्स बनाए गए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स को हम जैसे कि कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स, और निफ्टी को कहते हैं नेशनल प्लस 50। सेंसेक्स जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 स्ट्रॉन्ग या बेस्ट कंपनियां हैं उनके शेयर्स के प्राइस के एवरेज ट्रेंड को दिखाता है। जो भी उन 30 कंपनियों के शेयर्स है उनकी एवरेज आउट करके जो उन कंपनियों के शेयर के रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उससे आप सेंसेक्स के रेट से पता कर सकते हैं। सेंसेक्स का बेसिकली अपना कोई सेंसेक्स का जो नंबर है दोस्तों, वो जो कि आज की डेट में 70,000 से ऊपर पहुंच चुका है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू कोई रेलेवेंस नहीं है। बट अगर आपको इसकी वैल्यू रेलेवेंस का पता करना है तो आप इसके प्रीवियस जो रेट हैं उससे आप देखेंगे कि आज से 1 साल पहले सेंसेक्स का रेट क्या था और आज की डेट में सेंसेक्स का रेट क्या है। मीन्स भारत की ग्रोथ इसी से ही पता चलती है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी जैसे कि इसके नाम पे ही है नेशनल प्लस 50, जो भारत की बेस्ट 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे, उनके ट्रेंड क्या चल रहा है उस ट्रेंड को दिखाता है, उसको कहते हैं निफ्टी। ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे होंगे अरे भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे करूं शेयर मार्केट का, कैसे क्या करूं। उनके लिए ही है ये वीडियो, आप उनको प्लीज़ शेयर करें और उनको दिखाएं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगला पार्ट आता है हाउ टू सेल योर कंपनी शेयर। एक कंपनी के शेयर्स को आप कैसे सेल कर सकते हैं, मीन्स आप कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड कैसे करा सकते हैं। अगर एक कंपनी कोई अपना शेयर्स बेच रही है तो उसने उस कंपनी को लिस्टेड ज़रूर कराया होगा। अगर कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है तो उसको पब्लिक लिस्टिंग कहेंगे, और अगर कोई कंपनी पहली बार ये कर रही है तो उसको हम कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करना। पहले के टाइम में दोस्तों कंपनियों को लिस्टेड कराना बहुत ही ईजी था। उसी ईजीनेस के कारण काफ़ी सारे स्कैम भी हुए, जिसमें हर्षद मेहता स्कैम और एक सत्यम स्कैम, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा। आज की डेट में इनके नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हर कोई जाके अपना लिस्टिंग इतने इजीली आप नहीं करा सकते। उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं जो आपको फुलफ़िल करना होता है, देन तभी आप अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्टिंग करा पाओगे। इन सारे नॉर्म्स को जो मॉनिटर करती है उस एजेंसी या उस बॉडी का नाम है सेबी। सेबी को हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो इन चीज़ों को देखती है कि कौन सी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट किए जाएं और कौन सी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं किए जाएं। ये सारा काम सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये भी सब सेबी की निगरानी में ही होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग कराने के लिए सेबी के नॉर्म्स को ही फुलफिल करना होता है, वो जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अब जानते हैं मेन पार्ट कि आप कैसे अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। आजकल ज़्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट के ऑफर देने लगे हैं। अब अगला सेगमेंट है दोस्तों ब्रोकर। जो हमारे जैसे इन्वेस्टर होते हैं उनको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ना किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर बेसिकली वो होता है जो बायर और सेलर दोनों को आपस में मिलाता है। हमारे लिए हमारा ब्रोकर बैंक भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है। आजकल काफ़ी सारे ऐप हैं जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं। आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके अपना यूज़ कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा लगाते हैं तो ब्रोकर कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें से अपना कमीशन चार्ज करता है। बैंक्स में यूजुअली काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ परसेंट चार्ज होता है, तो आप चाहें तो कोई भी थर्ड पार्टी का अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कम कमीशन पे भी आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इनिशियल पीरियड में मैं ग्रो एक ऐप है वो यूज़ करता था, ग्रो हमारा जो ब्रोकर है, बट अभी मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। ज़ीरोधा है टॉप क्लास ब्रोकर। और ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई पब्लिसिटी का कोई वीडियो नहीं है कि मैं ग्रो या ज़ीरोधा की मैं पब्लिसाइज़ कर रहा हूँ। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज़ीरोधा का जो ब्रोकर है वो यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, उसमें फ़ीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें आपको ट्रेंडिंग लाइन, जो भी आपको कैंडल स्टिक्स, सब कुछ ईजीली आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। तो और बाकी आपके ऊपर है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई आपने स्टॉक एक्सचेंज भी सीख लिया, सेंसेक्स क्या होता है वो भी पता चल गया, निफ्टी, सेबी कौन होते हैं, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट भी होते हैं, ब्रोकर कौन होते हैं, आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। एक इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बेसिकली दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने स्टॉक मार्केट में एक बार पैसे लगाए और कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक उसको रहने दिया, मार्केट में ही रहने दिया, तो उसको सिंपली इन्वेस्टिंग कहेंगे। उसमें जो है काफ़ी चार्ज भी कम लगता है, क्योंकि आपने एक बार ही ख़रीदा है और उसको आप बेचेंगे कोई साल भर, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो उसमें आपका क्या कमीशन जाएगा। सेकंड आते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है आप पैसा जल्दी जल्दी लगाते हैं, एक ही दिन में आप 10-10 ट्रांजेक्शन करते हैं, कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जो कम समय के लिए लगाया जाए वो ट्रेडिंग, जो ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया जाए वो इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ट्रेडिंग करना खुद में ही एक बिज़नेस है, एक जॉब है। आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, 9:30 to 3:30 वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी सीरियस नोट पे ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आज की डेट में ट्रेडर्स हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। ट्रेडिंग बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म होता है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, पैसों में उतार चढ़ाव। आपको बार बार मार्केट में नज़र रखनी पड़ेगी, बार बार आपको शेयर के प्राइस देखने पड़ेंगे कि आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जल्दी से जल्दी बेच करके प्रॉफिट के साथ निकलना होगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने एक बार पैसा लगा दिया, शांति से आप बैठेंगे 2-3 साल के बाद। अगर आपने अच्छे शेयरों में पैसा लगाया है जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देंगे, तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट मिलता है। उसमें भी, इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट मिलता है। और ट्रेडिंग में आपका थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आपको फंडामेंटल के, कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं, कंपनी की ग्रॉस वैल्यू क्या है, कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी का क्या क्या काम है, आपको ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सोचनी पड़ती है। अगर मैं अब आपसे पूछूं, इस शेयर मार्केट है गैम्बलिंग? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। काफ़ी लोग इसे जुए से और सट्टे से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज़ ए हार्ड कोर बिजनेस। आपको कंपनीज़ के बारे में पता करना पड़ेगा, कंपनीज़ के फंडामेंटल के बारे में पता करना पड़ेगा, कंपनीज़ के पैटर्न के बारे में, कंपनीज़ की सेल्स ग्रोथ के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ेगी। कंपनीज़ क्या करती है, कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके के काम करेगी, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, ये हार्डकोर बिजनेस। अगर आप किसी टिपेंद्र जो कि टिप देते हैं, अगर आप उनकी टिप के भरोसे अगर आप रहेंगे और फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो आप ज़रूर से भी ज़रूर आप लॉस ज़रूर खाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट है, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं था, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं और शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को आप मैनेज नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, जो कि टॉप कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं,
क्योंकि आप बिल्कुल मार्केट में नए हो तो आपको एक्सपर्ट पे रिलाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो दोस्तों ये थी आज की स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की क्लास। ये कैसी लगी आपको, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास के ज़रिए और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते वो भी कुछ सीख पाएँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।